ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय चानुवापते नमो। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के और कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मध्या लीला चैप्टर 1 टेक्स्ट 72। महाप्रभु स्वरूपे पूछेन प्रभु हय्य विस्मिता मोर मनेर कथा रूप जानिला के मते। स्वरूप गोस्वामी से बहुत ही विस्मित होकर के महाप्रभु पूछे कि मेरे मन की बात ये रूप गोस्वामी को कैसे मालूम पड़ा। हाँ, ये बहुत आश्चर्य की बात है और कोई नहीं जान पाया, आप ही जानते हो बस, और कोई नहीं जानता है। तो महाप्रभु पूछ रहे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी से विस्मित होकर के आ, कि कहीं आपने तो नहीं बताया। स्वरूप कहे जाते जानी ल तुम्हार मन ताते जानी है तुम्हारे कृपा भाषण। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी replied to Lord Chaitanya, Mahaprabhu, if Rupa Goswami can understand your mind and intentions, he must have your lordship's special benediction. रूप गोस्वामी अगर आपके मन के उद्देश्यों को जान पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी विशेष कृपा के पात्र हैं, वो इसलिए जान पा रहे हैं। मीन्स आपने ही वो कृपा किया है इसलिए वो जान पा रहे हैं। तो इसमें आश्चर्य क्यों होना। दैट मीन्स यू ओनली नो, आपने कृपा किया है। प्रभु कहे तारे में संतुष्ट हैं या आलिंगन कैलु सर्वशक्ति संचारिया। फिर महाप्रभु बोले कि I was so pleased with Rupa Goswami that I embraced him and bestowed upon him all necessary potencies for preaching the bhakti cult। कि मैं रूप गोस्वामी से बहुत खुश हो गया हूँ और मैंने उनको आलिंगन करके आ, भक्ति शक्ति सर्वशक्ति संचारी आलिंगन करके सारी शक्ति मैंने प्रदान कर दी। ये है प्रोसेस ऑफ रिसीविंग मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भगवान की कृपा से जो भगवान के भाव को समझ जाता है आ, तो भगवान उसको वो कृपा भी देते हैं जिससे वो शक्ति संचारित करते हैं, जिसके बल पे वो प्रचार कर सकता है। यही रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सर्व शक्ति संचारिया सारी शक्ति भक्ति शक्ति संचारित की और इसलिए भक्ति कल्ट को प्रचार करने के लिए वो समर्थ हो गए। सिमिलरली सेम भक्ति शक्ति जो है प्रदान की गई श्रील प्रभुपाद को श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। और श्रील प्रभुपाद भी पूर्ण रूप से समर्थ हुए भक्ति शक्ति भक्ति कल्ट को प्रचार करने के लिए। ऐसे चैतन्य चरितमृत में अन्यत्र बताया गया है अ, अ, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कृष्ण शक्ति के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता है। योग्य पात्र है गूढ़ रस विवेचने तुम्ही कहियो तारे गूढ़ रसाख्यानी। I accept Srila Rupa Goswami as quite fit to understand
the confidential mellows of devotional service, and I recommend that you explain your service to him further. तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोले कि मैं शिलारूप गोस्वामी को पूर्ण रूप से योग्य समझता हूँ कि अब वो भक्ति के गुह्यतम रहस्य को भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अब आप उनको आगे भी भक्ति रस के जो कॉन्फिडेंशियल मेलोज है, गुह्य रस है, उसको भी आप उनको समझाओ, व्याख्या करो। तो महाप्रभु खुद भी भक्ति रस की गुह्यतम स्तर की व्याख्या रूप गोस्वामी को प्रदान की और साथ ही साथ में स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी प्रदान किए। तो ये दोनों ही की कृपा प्राप्त करके रूप गोस्वामी पूर्ण रूप से योग्य बन गए साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति रस के विज्ञान को एक्सप्लेन करने के लिए। और इसलिए बड़े एक्सपर्ट तरीके से श्री रूप गोस्वामी ने उस भक्ति रस के विज्ञान को वर्णन किया किसमें, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ, नेक्टर ऑफ डिवोशन। बहुत पावरफुल लिटरेचर है। इसके फर्स्ट पार्ट में तो बिल्कुल फाउंडेशन बेसिक डिवोशनल सर्विस से लेकर के कैसे प्रेमा भक्ति तक पहुंचता है भक्त, उसका वर्णन है जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। बट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें श्री रूप गोस्वामी प्रेमा भक्ति के स्तर पे स्थित जो भक्त है वो किस किस प्रकार के रसों का आस्वादन करता है, उसका भी विज्ञान वर्णन करते हैं। उसका टेक्निकल ने नाम दे दे करके और उसमें किस किस प्रकार के भाव उमड़ते हैं, वो सब का भी वैज्ञानिक तरीके से वर्णन करते हैं। अब इस प्रकार से सुंदर वैज्ञानिक तरीके से जो एनालिसिस है भक्ति साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति रस का वर्णन का, ये जो है अन्य कोई आचार्य इतना अद्भुत तरीके से इतना डीप में नहीं किए जितना तरीके से श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में किए। अलग अलग प्रकार के रस को बताते हैं कि किसी चैतन्य महाप्रभु की डायरेक्ट मर्सी को प्राप्त किए और श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी की भी कृपा को प्राप्त की। ये सब कही बा आगे विस्तार करिया, संक्षेप उद्देश्य कैला प्रस्ताव पाइया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि ये सब जो कथा है मैं विस्तार से आगे अंत्य लीला में इसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा, लेकिन प्रस्ताव पा करके कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी गए हैं। जगन्नाथपुरी में जो है 6 साल तो ट्रैवलिंग किए प्रचार के उद्देश्य से, और फिर बाकी जो 12 वर्ष थे महाप्रभु जो 6 साल और जगन्नाथपुरी में रहते हुए सभी भक्तों के साथ आदान प्रदान किए, संकीर्तन किए। और फिर बाकी जो आखिरी के 12 वर्ष थे महाप्रभु कृष्ण के विरह में अनेकों प्रकार के भक्ति रस का आस्वादन कर रहे थे। तो ये समझाते हुए थोड़ा वर्णन यहाँ पे संक्षेप में कर दिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, लेकिन इसका विस्तार से वर्णन अंत्य लीला में वो करने वाले हैं। प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित, तथाहं स राधा तदिदम् उभयो सङ्गं सुखम्। तथाप्यन्त खेलन् मधुरमुरली पञ्चमजुषे, मनो मे कालिन्दी पुलन विपिनाय रहयति। तो ये श्लोक है श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद रचना किए थे, जो महाप्रभु के द्वारा वो जो श्लोक गाया जा रहा था रेवा नदी के तट पे, हाँ, उसके भाव को प्रकट करने वाला ये श्लोक। तो ओरिजिनल भाव क्या है वह इस श्लोक में रूप गोस्वामी प्रकट किए हैं, जिसको छुपाते हुए महाप्रभु दूसरा श्लोक बोल रहे थे, जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो इस श्लोक में बताते हैं, so this is the words spoken by Srimati Radharani. My dear friend, now I have met my very old and dear friend Krishna on this field of Kurukshetra. I am the same Radharani, and now we are meeting together. It is very pleasant, but still I would like to go to the bank of the Yamuna beneath the trees of the forest there. I wish to hear the vibration of his flute, sweet flute, playing the fifth note within that forest of Vrindavan. तो ये ओरिजिनल
भाव था श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के टाइम दर्शन करते वक्त, जिसको वो प्रकट करते हैं। जो पिछला श्लोक हमने पढ़ा था उसका उच्चारण करते हुए। बाकी और कोई नहीं समझ पाया, केवल रूप गोस्वामी समझे और इसको ट्रांसलेट कर दिया एग्जैक्ट इस रूप में। तो ये श्लोक पद्यावली में भी आता है, जो श्री रूप गोस्वामी ग्रंथ कंपाइल किए हैं उसमें भी है। এই শ্লোকের संक्षेप अर्थ सुन भक्तगण, जगन्नाथ देखिए छे प्रभुर भावन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत दया करके, हालांकि हम योग्य नहीं हैं इस श्लोक के अर्थ को समझने के लिए, और शायद इसको पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी कविराज गोस्वामी हमको एक चांस देना चाहते हैं। बोल रहे हैं कि इस श्लोक का अर्थ मैं संक्षेप में कर रहा हूँ, आप भक्तगण ध्यान से सुनो। कि जगन्नाथ को देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे, क्या भाव को एक्सपीरियंस करते थे। So now डिवोटीज, भक्तगण, इसलिए बोल रहे हैं भक्तगण, जो भक्तगण ने वो नहीं समझ पाएंगे। सुना भक्तगण, तो भक्तों के लिए है, समझने योग्य है। So please hear a brief explanation of this verse. Lord Chaitanya Mahaprabhu was thinking in this way after having seen the Jagannath deity. श्रीराधिका कुरुक्षेत्रे कृष्णेर दर्शन, यद्यपि पायेन तपो भावेन ऐच्छन्. So the subject of his thoughts was Srimati Radharani, who met Krishna on the field of Kurukshetra. Although she met Krishna there, she was nonetheless thinking of him in the following way. तो महाप्रभु उसी प्रकार के भाव को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में श्रीमती राधा रानी कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के बाद भी, हालांकि कृष्ण से मुलाकात हुई, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार से सोच रही थी। शी वॉज नॉट कम्प्लीटली हैप्पी टू सी कृष्ण देयर इन दैट फॉर्म, उस रूप में देख पाना। तो राजवेशा हाथी घोड़ा मनुष्य गहना, कहाँ गोप वेश कहाँ निर्जन वृंदावन. So she thought of him in the calm and quiet atmosphere of Vrindavan, dressed as a cowherd boy. But at Kurukshetra he was in a royal dress and was accompanied by elephants, horses, and crowds of men. Thus the atmosphere was not congenial for their meeting. So वो कुरुक्षेत्र में गोपियां एंड श्रीमती राधा रानी कृष्ण का दर्शन प्राप्त करती हैं, बट दे वर नॉट हैप्पी एट ऑल। वो लोग खुश नहीं थे, क्यों? क्योंकि हालांकि कृष्ण है, लेकिन वहां पे कृष्ण गोपवेश में नहीं है। वृंदावन में कृष्ण गोपवेश में है। अब वृंदावन के वन, नदी के तट, कुंज, ये शांत एटमॉस्फेयर में जो फीलिंग्स था वो डिफरेंट है कम्प्लीटली। यहाँ पे कृष्ण बहुत राजसी पोशाक पहने हुए हैं, मुकुट लगाए हुए हैं, और जो है बहुत सारे ज्वेलरी पहने हुए हैं, हाथी घोड़ा और अनेकों अनेकों सैनिकों से घिरे हुए हैं। सो ये एटमॉस्फेयर जो है उनके मुलाकात के लिए, मीटिंग के लिए उचित नहीं है, उनको नहीं भाया। इस प्रकार से वो फील कर, से भाव से कृष्णा से वृंदावना, जबे पाई तबे है वांछित पुराणा. Thus meeting with Krishna and thinking of the Vrindavan atmosphere, Radharani longed for Krishna to take her to Vrindavan uh, again to fulfill her desire in that calm atmosphere. So this is the feeling. Srimati Radharani is longing for Krishna to take her back to Vrindavan in the same mood, say bhav, say Krishna. Say Krishna means that same Syamasundar Krishna in the form of cowherd boy playing flute, and say Vrindavan, that same place also, वही वृंदावन भी, सब वही चाहिए। यहाँ पे अलग है बिल्कुल सीन, so that her desires can again be fulfilled in the same way in that calm atmosphere. This is what the desire of श्रीमती राधा रानी गोपीज। और इसी प्रकार के भाव को श्री चैतन्य महाप्रभु ड्यूरिंग रथ यात्रा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इस भाव से रथ को खींच के लेके जा रहे हैं। सो
ये जो डिजायर है इस प्रकार का, इसको श्रीमती राधा रानी भागवतम के 10th कैंटो में इस प्रकार से बोल के प्रकट करती है। आहुष्यते नलिननाम पदारविन्दम् योगेश्वरहृदि विचिन्त्यमगाधबोधै संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् गेहं जुषामपि मनस्सुधियात् सदा न। So the gopis spoke thus, Dear Lord, whose navel is just like a lotus flower, uh, whose Nalina Nabha, Nalina means lotus, Nabha means navel, and Padaravinda, lotus feet, having lotus feet. Yogeshwara Riddhi Vichintayam Agadha Bodhai. Your lotus feet are the only shelter for those who have fallen into the deep well of material existence. Your feet are worshipped and meditated upon by great mystic yogis and highly learned philosophers. We wish that these lotus feet may also be awakened within our hearts, although we are only ordinary persons engaged in household affairs. तो कुरुक्षेत्र में कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके गोपियां इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कृष्ण को कि हे प्रिय भगवान, आ, नलिन नाभ, पंकज नाभ या पद्मनाभ या नलिन नाभ, द सेम थिंग। पदारविंद, आपके पदारविंद, आपके चरण कमल, हाँ, एकमात्र आश्रय हैं उन लोगों के जो इस भौतिक सागर के गहरे अंधे कुएं में गिर पड़े हैं। और आपके चरण कमलों का ध्यान निरंतर ग्रेट मिस्टिक योगीज, महान महान योगी लोग करते हैं, और हाईली लर्नेड फिलोसफर्स। पदार अविन योगेश्वर हृदय विचिंत अगाध बोध है संसार कूप पतितोत्तरणावलंबम केहम जुषाम अपि मनस्युदियात् सदाना। बोल रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि इन चरण कमलों, ये चरण कमल हमारे हृदय में हमेशा प्रकट रहे, विद्यमान रहे। हालांकि हम लोग तो एक साधारण जो है ग्वालिन है, साधारण व्यक्ति हैं संसार के, जो घर गृहस्थी के कार्य में फंसे हुए हैं। बट हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आपके ये चरण कमल जो महान महान ऋषि मुनि योगेश्वरों के द्वारा भी चिंतनीय है, चिंतन किए जाते हैं, ध्यान में रखे जाते हैं, तो हमारे हृदय में भी हमेशा आपके चरण कमल विद्यमान रहे, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हारा चरण मोर रज पुर घरे उदय करे यदि तबे वांछा पूरे। The gopis thought, Dear Lord, if your lotus feet again come to our home in Vrindavan, our desires will be fulfilled. तो गोपियां ये भाव प्रकट कर रही हैं, सोच रही हैं कि हे कृष्ण, यही चरण कमल अगर फिर से हमारे घर वृंदावन में आ जाएं, तब हमारी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी, हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही सेम एग्जैक्टली इसी प्रकार के भाव को श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाँ, जगन्नाथ भगवान को रथ यात्रा के टाइम पे गुंडीचा ले जाते वक्त। So in his Anubhashya, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur comments, the gopis are purely engaged in the service of the Lord without motive. They are not captivated by the opulence of Krishna, nor by the understanding that he is the Supreme Personality of God. तो गोपियां शुद्ध रूप में बिना किसी हेतु के कृष्ण के सेवा में लगी रहती है, निरंतर प्योरली इंगेज्ड। वो कृष्ण के ऐश्वर्य या ये समझ से प्रभावित नहीं होती हैं कि कृष्ण परम भगवान है या कृष्ण का कितना ऐश्वर्य है। Naturally, the gopis were inclined to love Krishna, for he was an attractive young boy of Vrindavan village. Being village girls, they were not very much attracted to the field of Kurukshetra, where Krishna was present with elephants, horses, and royal dress. Indeed, they did not very much appreciate Krishna in that atmosphere.
So Krishna was not attracted by the opulence or personal beauty of the gopis, but by their pure devotional service. So गोपियां स्वाभाविक रूप से कृष्ण को प्रेम करती थी, because Krishna was an attractive young boy of Vrindavan village. बहुत ही सुंदर आकर्षक अ, अ, Krishna, he was a young boy, and being village girls, so साधारण वृंदावन गांव की स्त्रियां होने के कारण उनको कुरुक्षेत्र का ये जो बहुत ऐश्वर्यमय स्थिति था, बहुत सारे रथ, हाथी, घोड़ा, ऐश्वर्य, और कृष्ण को उस बीच में देखते हुए उनको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, वो कृष्ण को उस रूप में बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर पा रही थी। दे वांटेड कृष्णा टू बी सेम कृष्णा लाइक श्याम सुंदर इन वृंदावन। और कृष्ण भी गोपियों के जो सुंदरता है या ऐश्वर्य उससे अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, बल्कि कृष्ण उनके शुद्ध भक्ति भाव से आकर्षित थे। So similarly, the gopis were attracted to Krishna as a cowherd boy, not in sophisticated guise. Lord Krishna is inconceivably powerful. To understand him, great yogis and saintly persons give up all material engagements and meditate upon him. Similarly, those who are overly attracted to material enjoyment, to enhancement of material opulence, to family maintenance, or to liberation from the entanglements of this material world, take shelter of the Supreme Personality of Godhead. So, महान महान योगी गण, ऋषि मुनि समस्त भौतिक कार्यों को छोड़ करके कृष्ण का ध्यान करते हैं उनको समझने के लिए। हाँ, और कुछ लोग होते हैं जो अपनी भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए भी कृष्ण का स्मरण करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, कुछ लोग मोक्ष पाने के लिए। बट सच एक्टिविटीज एंड मोटिवेशंस आर अननोन टू द गोपीज। लेकिन गोपियों के लिए ये सारा जो अलग अलग हेतु है, कारण है कृष्ण को स्मरण करने का या उनको सेवा देने का, ये सब कुछ भी नहीं था ऐसा। They are not at all expert in executing such auspicious activities. ये सो कॉल्ड ऑस्पिशियस एक्टिविटीज भौतिक संसार की, इसको करने में गोपियां बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं थी, वो केयर नहीं करती थी। ऑलरेडी ट्रांसेंडेंटली enlightened, they simply engage their purified senses in the service of the Lord in the remote village of Vrindavan. The gopis are not interested in dry speculation in the arts, in music, or other conditions of material life. They are bereft of all understanding of material enjoyment and renunciation. Their only desire is to see Krishna return and enjoy spiritual transcendental pastimes with them. That's all. The gopis want him simply to stay in Vrindavan so that they can render service unto him for his pleasure. There is not even a tinge of personal sense gratification. So गोपियों को ये सब मालूम भी नहीं था क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन। अनेकों लोग इस संसार में कृष्ण का पूजा करते हैं अलग अलग चीज को प्राप्त करने के लिए। योगी लोग कृष्ण का ध्यान करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनको समझने के लिए। और कुछ लोग ध्यान करते हैं, कृष्ण का पूजा करते हैं भौतिक कामनाओं को पूर्ति करने के लिए। कुछ लोग करते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये सब के सब अल्टीमेटली सेल्फ सेंटर्ड है, अपने लिए कुछ चाहते हैं, चाहे भुक्ति या मुक्ति या ज्ञान या सिद्धि, ये सब चाहते हैं। इसलिए कृष्ण का अलग अलग रूप में आश्रय लेते हैं। इन गोपियों को ये सब पता भी नहीं था, ये सब चीजें करके कुछ होती है, मतलब मायने रखती हैं जीवन में। हाँ, मालूम है, बट उनके लिए सिग्निफिकेंस नहीं है इन सब चीजों का। वो केवल ये चाहती थी कि कृष्ण को वापस वृंदावन लेके जाए, बिकॉज गोपियां जब कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखी तो वो लोग बहुत दुखी हो गए ये देख करके दैट कृष्ण इज नॉट हैप्पी हियर। कृष्ण यहाँ पे सुखी नहीं है, खुश नहीं, ऐसा उनको महसूस हुआ। इसलिए वो चाहते थे कि अगर कृष्ण को वापस वृंदावन लेके जाएंगे तो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए वो उनको सेवा अर्पण कर सकते हैं। दिस वॉज दियर एटीट्यूड, ये उनका भाव था। अपने खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए उनका कोई कामना नहीं था। देयर इज नॉट इवन अ टिंज ऑफ पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड दैट इज व्हाई
दिस इज कॉल्ड प्योर लव, प्योरेस्ट लव। ये पूर्ण रूप से शुद्धतम प्रेम है, इसीलिए गोपियों का कृष्ण के लिए। बाकी जितने भी प्रकार के अलग अलग भक्त हुए हैं, वो सब भी कुछ मैक्सिमम बहुत ज्यादा प्योर लव प्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टिंज ऑफ पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन रहता है। हाँ, कोई भौतिक बंधन से मुक्ति चाहता है, कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, कोई अपनी भौतिक कामनाएं पूर्ण करना चाहता है, या कोई कुछ सिद्धियां चाहता है, कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें चाहता है। वांट, देयर इज वांट फॉर सेल्फ, बट गोपीज सेल्फ खुद का कोई वांट नहीं, इसलिए शुद्ध भाव। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रिशिएट करें। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्टेड दिस। गोपी श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, ये श्लोक में महाप्रभु बोलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है कि देयर कैन नॉट बी, देयर इज नो अदर मेथड ऑफ वर्शिपिंग कृष्णा इज सुपीरियर एज डन बाय गोपीज ऑफ वृंदावन। वृंदावन की गोपियों ने जिस प्रकार से किया कृष्ण का सेवा, उससे श्रेष्ठ सेवा और कोई अर्पण नहीं कर सकता। भागवतेर श्लोक गूढ़ार्थ शद करिया, रूप गोसाई श्लोक कैला लोक बुझाइया। In one verse, Sri Rupa Goswami has explained the confidential meaning of the words of Srimad Bhagavatam for the understanding of the general populace. याते लीलरस परिमलोदकारी वन्या परिता, धन्या क्षौणि विलसति वृता, माथुरी माधुरी भी, तत्रास्माभिश्चटुलपशुपि भावमुग्धान्तराभि, संवीतस्त्वं कलयवदनल्लासि वेणुर्विहारम्। सो इसका रूप गोस्वामी जो है वर्णन किए हैं, जिसमें गोपियों के श्रेष्ठतम जो शुद्धतम कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव है उसको प्रकट किया गया है। इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।